बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? मुझे खबर अच्छी नहीं है। आप हिम्मत रखिएगा, मैं घर पहुंच रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे बेटे। कर्ज़े जहाँ बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। ये इतना अमेजिंग ड्रामा है। जब ये शुरू हुआ था तो ये कुछ और था। हर किस्त के साथ एक अनप्रेडिक्टेबल कहानी आगे चलती है। किस्त शुरू हुई है तो शादी का सीन था। माँ अपने बेटे को उसके कमरे में भेज रही है। अच्छा, हैरानकुन बात ये थी कि लड़के का कमरा सजा हुआ नहीं था, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी, खाली दुल्हन लाकर पटाख दी गई थी वहाँ पर। दूल्हा को बहुत ही समझा बुझा कर ट्रैक पे ला के माँ ने उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसकी सेटिंग चेंज करके कमरे में भेजा। और जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो फिर से उसकी सेटिंग जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। वही का वही कि चीज़ें मेरी इधर उधर क्यों की, अलमारी में तुम्हारे कपड़े क्यों हैं, लाइक दिस। उसके बाद जो उनके दरमियान मुकालमा होता है वो शादी की रात का मुकालमा बिल्कुल नहीं था। चलो ठीक है, फिर उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गई है। घर वालों को पता नहीं है, मतलब अब उसने एफर्ट लगानी शुरू कर दी है निशवा ने कि अमार ट्रैक पे आ जाएगा। और अब ये सब लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या निशवा अमार को ट्रैक पे ला सकेगी या उसके लिए अभी भी जो दूसरा रास्ता है वो उसकी तरफ देखती रहेगी। अभी सब लोग इस सवाल का जवाब ही तलाश कर रहे हैं कि पता चलता है कि अमार साहब ऑफिस पहुंच गए और इस कदर जज्बाती हुए कि किसी फड्डे में रिएक्ट करते हुए वो पहुंच गए हैं अपने ही बहनोई के खिलाफ। और अब आगे जो नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि अमार साहब असद को मार चुके हैं। अब ड्रामे ने फौरन ट्रैक बदला, एक नई लाइन पर आ गया। ये सवाल ख़त्म हो गया कि निशवा और अमार की शादी चलेगी या नहीं चलेगी। रुहान वाला चैप्टर क्लोज हो गया है या अभी उसमें कोई गुंजाइश बाकी है, या उसकी माँ की शादी। अब ऐसा लगता है कि ये तो पुरानी बातें हो गई, ये तो गुजर चुका सारा कुछ। और अब उधर से बिल्कुल वो सवाल भी ख़त्म हो गए हैं, वो कंसर्न्स भी ख़त्म हो गए हैं। नया ट्रैक आ गया है। नए ट्रैक में अमार साहब ने वो चांद चढ़ाया है जिसको कवर करना ना तो अब उसके बाप के बस की बात है, ना ही निशवा उसमें कुछ कर सकती है। तो ड्रामा बहुत अमेजिंग है। हर ड्रामे से हटकर इसकी कहानी है, बड़ी मैच्योर कहानी है, बड़ी मैच्योर ऑडियंस को टारगेट किया है। इस कहानी में ज़हानत है, यूं ही सीन नहीं है, बेतुकी कहानी नहीं है, कुछ चीज़ें जाकर इम्पोज नहीं की गई हैं, बल्कि बड़े तरीके से, बड़े ही एक लॉजिक के साथ कहानी आगे बढ़ती है। और हर किस्त के बाद ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है, जिसपे पूरा हफ्ता बात होती है, बहस मुबाहिसे होते हैं कि अब क्या होगा। जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो लग रहा था कि कोई क्राइम स्टोरी है, क्योंकि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ अदालतों से, वकालत से, वो एक क्रिमिनल स्टोरी से स्टार्ट हुआ। फिर वो स्टोरी घर तक आ गई। घर का माहौल दिखाया जाने लगा कि किस किस्म के लोग हैं, क्या उनकी ज़हनियत है, किस तरीके से उन्होंने अपने घर वालों को हैंडीकैप किया हुआ है, जकड़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लगा कि ये तो बिस्मा और आसिम की लव स्टोरी है। अब इस लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा, और किसी ने सोचा भी नहीं था शुरू में ड्रामे के कि आसिम वापस आएगा और लोग रिकनेक्ट हो जाएंगे। शादी हो गई, स्मूथली हो गई, लेकिन वो कंडीशनल थी। क्या कंडीशंस थी उसके ऊपर ड्रामा चला गया। ये दिखाया गया कि जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो किस तरीके से दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए अपनी औलाद की ज़िंदगियों से भी खेलते हैं, दूसरों के जज्बात और एहसासात से भी खेलते हैं, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। तो इस ड्रामे का ट्रैक बिल्कुल चेंज हो गया। जब शादी हो गई थी और लड़की ने हंसी खुशी कबूल कर लिया था और पूरे दिल से वो ये चाहती थी कि अब इस शादी को निभाए, और यही होना चाहिए कि हम अपने पार्टनर पे काम करें, अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं तो हम उनको दूर करें, शोर मचाने के बजाय या अपनी किस्मत का रोना रोने के बजाय हम अब ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसने बिल्कुल सही किया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर उसको ले गई, जो कि लग रहा था जो कुछ कबलस वक्त है, कुछ अभी उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जाते, लेकिन उसने किया। ये सब हो गया तो आखिर में तो कुछ और ही हो गया। असद जो कि बहनोई है अम्मार का, उसने उसको मार दिया जज्बात में आकर। कभी सही काम तो किया नहीं। वहाँ से कहानी ने एक और ही रुख इख्तियार कर लिया। तो ये एक अमेजिंग कहानी है। इससे साबित हुआ है कि किसी भी ड्रामे की कामयाबी एक टीम वर्क होता है। कोई भी एरिया वीक रह जाएगा, ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, बहुत सारे ड्रामे में हम देखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन एक खच मार के एक हायरिंग कर ली है, कोई सा भी एक्टर या एक्ट्रेस या कोई सा भी कैरेक्टर हमें ऐसा लगता है कि खच मारी गई है, ये उसको सूट नहीं कर रहा है, तो वहाँ से ड्रामे की डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। इसकी प्रोडक्शन शानदार है, कैमरा वर्क शानदार है। हम देखिए कैमरा हल्का हल्का मूव करता है, इंग्लिश मूवीज़ वाला ये स्टाइल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी डायलॉग्स कमाल के लिखे गए हैं, कहानी अमेजिंग है। और एक्टिंग पर तो हर एक्टर को जितनी दाद दी जाए कम है। इतना कमाल का काम, इतना ज़बरदस्त काम बहुत कम देखने को मिलता है। और मैच्योर ऑडियंस को टारगेट किया गया है। सस्ती जज्बातियत नहीं है, रोने धोने नहीं है, फेमिनिज्म के झगड़े नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहानी है और देखने लायक है।